जैसे नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया है पिछले 10 साल से, 11 साल से, कि तुम्हारा आतंकवाद मेरा आतंकवाद नहीं चलेगा, तुम्हारे यहां टेररिज्म के लिए अलग पैमाने, मेरे यहां अलग होंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तुम्हारा कटता है, खून निकलता है तो तुमको दर्द होता है, तो हमारे यहां भी वैसा ही होता है। सबसे बड़ा सवाल तो अमेरिका जैसे देशों पर उठता है, क्योंकि अमेरिका ने तो खुद हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। खुद अमेरिका ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान इन आतंकियों को पालकर बैठा है और अमेरिका जैसे देश इस पर अपनी आंखें बंद करके बैठे। पाकिस्तान को लेकर ऐसी हिपोक्रेसी अब नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी इसीलिए पूरी दुनिया में लगातार अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं और दुनिया को पता चल रहा है कि जिस पाकिस्तान पर दुनिया आंखें बंद कर लेता है, उसके आतंकी सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी कनाडा के पीएम से भी मिलने वाले हैं। कनाडा के पीएम ने नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 में खुद इनवाइट किया था। कनाडा के पीएम पहले जस्टिन ट्रूडो थे, जो खालिस्तानियों को बढ़ावा देते थे, लेकिन कनाडा के नए पीएम ने खुद पीएम मोदी को फोन करके कहा था कि कनाडा भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। कनाडा को अगर संबंध सुधारने तो खालिस्तानियों पर एक्शन लेना ही होगा। कनाडा में खालिस्तानियों को ट्रूडो ने खुली छूट दे रखी थी। नरेंद्र मोदी कनाडा के नए पीएम से साफ साफ कहेंगे कि कनाडा में भारत विरोधी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी, इन्हें बंद करो। जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, आतंक और पानी का बहाव साथ नहीं चल सकता, वैसे ही नरेंद्र मोदी ये मान के चलिए कि कनाडा को बता के आएंगे कि भारत से बिजनेस करना है तो ये जो खालिस्तानी बैठे हैं, वहां लाखों सिख समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनमें से जो छुट्टन भर है वो ज्यादा उछलते हैं, खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए। तो इनको कंट्रोल करो यार। ये बोल के आएंगे मोदी। भारत का विरोध करने वाले दुनिया में कहीं भी रहें, नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वाले नहीं। कल ही हमने आपको बताया था कि G7 में आने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने तुर्की को निपटाया था। पीएम मोदी ने G7 में आने से पहले साइप्रस जाकर गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला, जिससे पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की हालत खराब हो गई। तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देता है, तो नरेंद्र मोदी साइप्रस में उस जगह तक गए जहां तुर्की अवैध कब्जा करके बैठा है और तुर्की को मैसेज दिया कि कश्मीर के बारे में बोलना बंद कर दो, वरना हम जब साइप्रस के साथ खड़े होंगे तो जैसे पाकिस्तान को मारा तुमको खुल्लम खुल्ला मार देंगे। बेकार की बात ना करो। नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान के दोस्तों से लेकर कनाडा के खालिस्तानियों तक सबकी जबरदस्त धुलाई कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप क्यों G7 की मीटिंग छोड़कर अचानक अमेरिका भाग गए, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। G7 देशों का यह सम्मेलन कनाडा में तब चल रहा है जब इजराइल और ईरान का युद्ध अब हदें पार कर चुका है। अब तक जो बमबारी हुई थी वो सिर्फ ट्रेलर थी बॉस, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी, क्योंकि अब अमेरिका इस युद्ध में कूद सकता है। और इस बात की चर्चा तब से हो रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग बीच में छोड़कर अचानक अमेरिका भागे भागे चले गए। अब कोई हल्की फुल्की बात तो होगी नहीं कि G7 की मीटिंग छोड़े और चले गए। कुछ तो ऐसा साइन करना होगा, कुछ तो ऐसा ऑर्डर देना होगा, कुछ तो ऐसी मीटिंग करनी होगी जो फोन पे नहीं हो सकती, जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। ट्रंप का वहां अमेरिका में रहना जरूरी होगा, इसीलिए ना गए होंगे दौड़ के, नहीं तो कोई G7 जैसा समिट छोड़ के जाता है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वो ईरान इजराइल के बीच कोई सीज फायर नहीं करवाने जा रहे, बल्कि इससे भी बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद से पूरी दुनिया में खलबली मची है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में क्या बड़ा करने वाले हैं। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की? क्या ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी को मारने का ऑर्डर देने वाले हैं? क्या ट्रंप सीधे इजराइल और ईरान के युद्ध में कूदकर ईरान को बर्बाद करने वाले हैं? क्या ट्रंप अमेरिका के ताकतवर हथियारों से ईरान की न्यूक्लियर साइट को धुआं धुआं करने वाले हैं? क्या ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करने वाले हैं? क्योंकि भाई एक चीज तो क्लियर है, यह आदमी बीच में G7 समिट छोड़ के ऐसे ही नहीं गया होगा। यह हल्की बात नहीं है और ट्रंप का कोई भरोसा भी नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा प्लान तो चल रहा है और उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि सभी लोग तुरंत ईरान की राजधानी तेहरान को खाली कर दें। अब तेहरान खाली करा रहे हैं तो हवा में तो नहीं करा रहे होंगे, मैं जाऊंगा पिकनिक मनाऊंगा, इसका मतलब तेहरान पर संकट है। ट्रंप ईरान को धमका चुके हैं कि ईरान तुरंत डील करे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो टाइम भी नहीं बचा है। ट्रंप ईरान में टोटल तबाही के संकेत दे चुके हैं। ट्रंप G7 की मीटिंग से भी यह कहकर निकले कि उन्हें कनाडा से जल्दी निकलना होगा और कनाडा से निकलते ही वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया कि अब कोई सीज फायर भी नहीं होगा, बल्कि ईरान का चैप्टर ही क्लोज होगा। सुनिए ट्रंप का वो बयान जिसको लेकर दुनिया भर में हंगामा मच गया है कि क्या ही होने वाला है। फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप अगर ईरान इजराइल के युद्ध में कूदे तो क्या कयामत आएगी।
what specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that would be permanent. Yeah, or giving up entirely. Is That's that okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24 Why not? hours? Certainly possible. Complete give up. That's possible. Yeah. हालांकि चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि यही अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है। जब रूस और यूक्रेन लड़ते हैं तो ये भाई साहब कहते हैं कि सीज फायर कर लो, बातचीत करो ना यार, ये युद्ध करने का टाइम है, क्या कर रहे हो तुम। जब भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं और भारत पाकिस्तान को ठोकता है तो ये भाई साहब कहते हैं कि यार छोड़ो ना, इतना तो मार लिए उसको। पाकिस्तान से कहते हैं बात करो भारत से, खत्म करो मामला, नहीं तो बहुत मारेगा भारत। वहां डील और सेटिंग की बात होती है, और जब अपने दुश्मन की बात आई, क्योंकि ईरान और अमेरिका की बनती नहीं, तनातनी का मामला है, तो कह रहे हैं सीज फायर नहीं, अब तो अंत होगा। क्यों भाई, तुम्हारा दुश्मन है तो अंत होगा, दूसरे लोग अपने दुश्मन को छोड़ दें क्योंकि तुम कहते हो। ट्रंप सोचकर बैठे कि ईरान सरेंडर कर देगा, क्योंकि इजराइल जिस तरह से ईरान को ठोक रहा है उससे पूरे ईरान में हाहाकार मचा है। लोग ईरान की राजधानी तेहरान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तेहरान पर जबरदस्त बमबारी हो रही है, लोग जान बचाकर ईरान छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें तेहरान की सड़कों की हैं। तेहरान से बाहर जाने के लिए लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के ईरान से निकल रहे हैं भाई, कि इजराइल बहुत मार रहा है। तेहरान में इजराइल ने किस तरह से कहर ढाया हुआ है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। बीच राजधानी में इजराइल के बम गिर रहे हैं, तेहरान जल रहा है। हमने कल ही आपको दिखाया था कि कैसे ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर इजराइल के बम गिर गए थे, और उस वक्त एंकर न्यूज पढ़ रही थी। कैसे ये धमाका हुआ, इजराइल के बम गिरने के बाद ईरान के सरकारी न्यूज चैनल का दफ्तर कैसे जबरदस्त तरीके से जल रहा था। आप तस्वीरें देखिए भाई, पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान रहे। یونس شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار तो ये जो लड़का बोल रहा है, इसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो वहां का सरकारी न्यूज चैनल का बिल्डिंग है। भाई आग लगी हुई है। जिस तरह से ईरान का सरकारी न्यूज चैनल का दफ्तर जला, वैसे ही पूरा ईरान जलेगा, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म नहीं कर देता। इजराइल ने बात साफ कर दी है कि अब युद्ध तभी रुकेगा जब खामनेई का खात्मा हो जाएगा। खामनेई को इजराइल पहले ही मार देता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोक रखा था। लेकिन अब जब ट्रंप खुद ईरान के अंत की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि खामनेई का खेल खत्म हो सकता है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका के 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, दूसरा टारगेट है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का खात्मा कर देना, और तीसरा टारगेट है ईरान में खामनेई को हटाकर वहां पर नई सरकार बनाना। इसमें 2 टारगेट पर तो इजराइल ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन तीसरे टारगेट यानी ईरान में तख्ता पलट को करना और वहां पर कट्टरपंथियों को सरकार से हटाने के लिए ईरान का सरेंडर करना जरूरी है। और ईरान ये सरेंडर तभी करेगा जब अमेरिका इस युद्ध में कूद जाए, क्योंकि अमेरिका अगर कूदा तो इसका मतलब यह है कि फिर ईरान की टोटल तबाही। ईरान को दुनिया में फिर कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो ईरान को तुरंत सरेंडर करवा देंगे। आप खुद देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब सबसे घातक साबित हो सकते हैं। ये ऐसे बॉम्ब हैं जिनका इस्तेमाल उन ठिकानों को उड़ाने के लिए होता है जो जमीन के अंदर छिपे होते हैं। आप देखिए ना भाई, देखिए वो अंदर जाके फोड़ दे रहा है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब है, इसमें इतनी ताकत होती है जमीन का सीना फाड़ के अंदर चला जाता है, जमीन नहीं रोक पाती, कहता हटो यार मैं अंदर जाके मारूंगा। यह बॉम्ब खास तौर पर बंकर टनल को खत्म करने के काम आता है। अमेरिका के पास सबसे आधुनिक GBU-57 AB पेनिट्रेटर बॉम्ब भी है। ये देखिए, इस बॉम्ब का वजन 13,600 किलोग्राम है। यह बॉम्ब जमीन के अंदर 200 फीट की गहराई में जाकर फटने की क्षमता रखता है। पहले 200 फीट अंदर जाएगा तब फटेगा। देखिए, किसी भी अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह करने के लिए एक के बाद एक बंकर बस्टर बॉम्ब्स को गिराकर जमीन के अंदर छिपे टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। यह घातक बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास है, इसलिए ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में कूदने का मतलब है ईरान की संपूर्ण तबाही। और ऐसा भी नहीं कि अमेरिका इजराइल को यह बॉम्ब दे दे और इजराइल ईरान को ठोक दे, क्योंकि ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं ये अमेरिकी एयरफोर्स के
B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराए जा सकते हैं। मतलब उधारी का मामला नहीं है कि ये काम करे, "हे इजराइल लो मार दो, तुम ही मार दो", ये नहीं, ये इससे गिरेगा। अमेरिका के B2 बॉम्बर प्लेन 18,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि वो B2 के साथ 2 बंकर बस्टर बॉम्ब ले जा चुके हैं जिनका कुल वजन 27,000 किलोग्राम था।